बच्चों, कैसे हो आप सभी। और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो केमिकल रिएक्शंस थी एरीन्स की, वही जो पार्ट हमने छोड़ा था पिछली वीडियो के अंदर वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मैंने करा दिया था और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें तो जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, शो क्यों नहीं करते, उनका रीजन क्या है। उनका रीजन ये है कि उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से उनमें क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, एरीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल किस वजह से है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ pi electrons. They don't show addition reaction. ठीक है, एडिशन रिएक्शन ये शो नहीं करेंगे एट नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है रूम टेम्परेचर पर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये शो नहीं करेंगे। बट अगर हम बात करें अंडर डास्टिक कंडीशन ये रिएक्टिविटी शो करते हैं, या फिर हम ये कहें एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, मेन पॉइंट क्या है, एरीन्स आर शो एडिशन रिएक्शन एट अंडर डास्टिक कंडीशन। ठीक है, अंडर डास्टिक कंडीशन। डास्टिक कंडीशन का मतलब क्या है, हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आप प्रेशर को टेम्परेचर को ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, ये जो एरीन्स होंगे या जो बेंजीन, अगर हम बेंजीन की बात करें तो वो क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। मेनली यहाँ पर एरीन में किसकी बात हो रही है, बेंजीन की, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपके ध्यान ना रहे तो ब्रैकेट में बेंजीन लिख भी लेना। अब बात आ रही है कि जो ये बेंजीन है वो डास्टिक कंडीशन के अंदर कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, क्या सभी, नहीं, कुछ टाइप से शो करती है। और वो मेनली कौन कौन सी है, जिसमें फर्स्ट आता है बच्चों हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जो सेकंड आती है बच्चों वो आती है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन। बट ये दोनों ही कब शो होंगी आपको अच्छे से पता है, अंडर द डास्टिक कंडीशन, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर आपको हाई रखना है। अब आप ये कहोगे कि मैम हैलोजिनेशन तो हमने सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है और एडिशन में भी पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजिनेशन, देन उसके बाद हैलोजिनेशन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों एडिशन रिएक्शन के अंदर जो फर्स्ट मैंने आपसे बोला था वो क्या थी, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया। अब देखो, अगर हम बेंजीन रिंग लेते हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन की एडिशन करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन की जब एडिशन कराते हैं तो वो प्रोसेस जो होती है उसको हम एक टाइप से क्या नाम देते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए हम कैटलिस्ट जो यूज में लेते हैं, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, रेने निकल को देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर हम हाइड्रोजन की एडिशन करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, रेने निकल लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा। तो अबव 500 केल्विन क्या लेते हैं हम, टेम्परेचर लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो टूटेगा, हाइड्रोजन एक यहाँ पर आ जाएगी, एक यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगी दोनों। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड फ्री हुआ, आपको पता है कि ये ऐसे होता है, CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही जब ये बॉन्ड टूटेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा
जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज, यहाँ हाइड्रोजन हटा, सॉरी बॉन्ड हटा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए, फिर यहाँ बॉन्ड हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH2 देन CH2 फिर सिंगल बॉन्ड। यानी कि जब एडिशन होती है हाइड्रोजन की तो जो बेंजीन है वो किस में चेंज हो जाती है, इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसमें भी इसका नेम करना है हमें, नेमिंग के साथ साथ हमें एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ जो हाइड्रोजन ऐड हुई वो कितनी हुई, 6, तो इसका मतलब हमें यहाँ हाइड्रोजन भी तो 6 करनी है ना। तो अब ये तो थी आपके पास बेंजीन, जब आपने इसका रिडक्शन कराया तो ये स्ट्रक्चर बन गई, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका नेम क्या होगा, देखो बच्चों साइक्लिक रिंग है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स साइक्लो। कितने कार्बन है, 6 कार्बन काउंट कर लो, तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड ही है सभी में तो एन, इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनता है कब, जब हम इसका क्या कराते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको नेक्स्ट जो रिएक्शन बताई थी इसी के अंदर, नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है बच्चों, अभी अभी बताया था मैंने, हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। हेलोजिनेशन के अंदर हमें क्या करना है, हेलोजन की एडिशन करनी है। बट जब हेलोजन की एडिशन आप करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है क्या, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी हेलोजन कैरियर की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या ले रहे थे, हेलोजन कैरियर ले रहे थे, मतलब कैटलिस्ट क्या ले रहे थे, एनहाइड्रस AlCl3 या FeBr3, कोई भी आप एक ले सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं लेना, सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए कि बेंजीन है और उसमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ, आपके पास बेंजीन है और आप क्या करा रहे हो, क्लोरीनेशन करा रहे हो, तो इस एरो के ऊपर अगर क्या हो एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा देना है, ये बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। बट अगर इस एरो के ऊपर क्या है, सनलाइट, सनलाइट अबव 500 केल्विन टेम्परेचर ही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉन्ड हटाना है, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ। जैसे मैंने अभी इसमें समझाया ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ना है, वैसे इसमें क्या करना है, सारी जगह पर क्लोरीन क्लोरीन जोड़ना है। तो क्लोरीन कितनी चाहिए, 6, तो यहाँ पर 3Cl2 में लिख रही हूँ। बेंजीन कन्वर्ट किस में होगा वो देखना है, हाइड्रोजन हटा Cl आया, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं हटा, सॉरी बॉन्ड टूटा और Cl आया। ठीक है, क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ गया और यहाँ भी जुड़ गया। अब आप ये कहोगे यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कभी हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो देखो इसका नाम था साइक्लोहेक्सेन, बट यहाँ पर देखो क्लोरीन लगी हुई है, तो यहाँ क्लोरीन को भी तो काउंट करना है, कितनी क्लोरीन है वो भी देखना है। ठीक है, तो बच्चों जब इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी तब आपको क्या यूज में लेना है, आप वर्ड यूज करोगे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, BHC। ये BHC क्या होता है, ये एक इंसेक्टिसाइड्स होता है, कीड़े मकोड़े मारने में आप DDT यूज में लेते हो ना, सेम एज इट इज हम BHC यूज में लेते हैं। इसका नेम याद रखना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लियर है, तो ये हो गया फर्स्ट एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखो, नेक्स्ट जो बच्चों रिएक्शन आती है वो क्या आएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के अंदर भी हम बहुत सारे टाइप पढ़ने वाले हैं। वो क्या क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब तो आपको पता ही है, कंबशन, एयर की प्रेजेंस में बर्न होना, उसी को आप कंबशन बोलते हो, उसी को आप ऑक्सीडेशन बोलते हो। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो डिस्कस करने वाली हूं मैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन को आपने क्या किया, एयर की प्रेजेंस में बर्न किया, तो एयर आप वहां पर हायर अमाउंट में दे रहे हो, मतलब एयर ज्यादा है बेंजीन के कंपेयर में, हाँ रहेगी ज्यादा। ठीक है, तो O2 हम क्या दे रहे हैं, एक्सेस में दे रहे हैं,
तो क्या होगा, जब हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास येलो कलर की शूटी फ्लेम रिलीज होती है। ठीक है, अब ये शूटी का मतलब क्या है, नॉन शूटी का मतलब क्या है, बेंजीन लिया, एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न किया, बर्न करेंगे तो शूटी फ्लेम निकलेगी, और वो भी कैसी, येलो कलर की। तो शूटी और नॉन शूटी फ्लेम्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप प्रैक्टिकल्स करते हो तब आपके पास ये दो फ्लेम्स निकल के आती है। तो शूटी फ्लेम जो होती है बच्चों, वो होती है ब्लैक कलर की जो फ्यूम्स रिलीज होती है उसके साथ साथ, और अगर व्हाइट कलर की फ्यूम्स निकलती हैं तो वो होता है नॉन शूटी फ्लेम। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, हायर अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी साथ साथ में। ठीक है, तो इसका मतलब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप बेंजीन ले रहे हो जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ C6H6, और जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो क्या रिलीज होती है, CO2, एंड साथ में क्या रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल, एंड डेल्टा H जो होता है वो हाईली नेगेटिव के अंदर आता है। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 3000 से भी अबव होती है, इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके अंदर जो बेंजीन है और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो ये कंप्लीटली बर्न हो रहा है, तभी तो CO2H2 रिलीज हो रहा है। अब इस रिएक्शन को आप सभी बैलेंस करोगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, इसमें जो बच्चों नेक्स्ट आता है वो आता है सेकंड आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, हम एयर जो है वो लिमिट अमाउंट में दे रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए जिसका नेम होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। ठीक है, और जब यहाँ पर ये करोगे तो टेम्परेचर भी हमें रखना है, वो रखना है अबव 700 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपके पास है बेंजीन, और बेंजीन में क्या करना है, हमें ऑक्सीजन देनी है, बट क्या होनी चाहिए, लिमिट अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, जब आप लिमिट अमाउंट में दोगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, और यहाँ पर टेम्परेचर मैंने मेंशन किया हुआ है, तो जैसे ही आप दोगे तो क्या बनेगा, मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड कैसे बना वो समझना है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है मैलिक एसिड क्या होता है, याद है, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है उसके साथ देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर ये सेम ही प्लेन में लाई करता है यानी कि सिस फॉर्म है तो मैलिक एसिड है, और अगर ये डिफरेंट प्लेन में लाई करे मतलब ट्रांसफॉर्म तो इसका नेम क्या होगा, फ्यूमेरिक। इनका क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये बना कैसे, देखो आपके पास यहाँ पर है CH और यहाँ पर भी है CH, डबल बॉन्डेड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन की बात करूं मैं और इस वाले कार्बन की बात करूं तो डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है, तो देखो डबल बॉन्ड, बट यहाँ पर ये कार्बन हट जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन यहाँ से हट जाएगा और क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी डाल रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज भी करेगा तो यहाँ एक और ऑक्सीजन आ जाती है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। अब जो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इनको भी तो दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर और क्या रिलीज हो जाती है, CO2 भी रिलीज हो जाती है। 2 कार्बन है ना इसलिए मैंने CO2 लिखा। ठीक है, और इनके पास जो हाइड्रोजन होती है उससे क्या रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। तो आपके पास ओवरऑल जो बना वो क्या बना, मैलिक एसिड। बट बच्चों जो मैलिक एसिड है उसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या होता है, हीट करते ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिलीज हो जाता है, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है यहाँ पर देखो क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये यहाँ तक सही आ रहा है। अब इसकी वैलेंसी फ्री हुई और यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, मतलब ये C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल है दोनों वो किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो जब आप मैलिक एसिड को हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे रिलीज होता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, मैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि 2 कार्बोनिल ग्रुप जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं तो उसको हम एनहाइड्राइड
ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अब बच्चों KMnO4 की अगर हम बात करें तो चाहे आपके पास कोल्ड KMnO4 है, कोल्ड KMnO4 का मतलब बेयर रिएजेंट, मैंने आपको बताया हुआ है बेयर रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, इसका जो एक्वस फॉर्म होती है डाइल्यूटेड फॉर्म, उसी को आप क्या बोलोगे, बेयर रिएजेंट। एंड आपके पास जो हॉट KMnO4 होता है ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा किसको, बेंजीन को। एरीन्स की बात कर रहे हैं जिसमें हम बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो KMnO4 हॉट फॉर्म में हो चाहे कोल्ड फॉर्म में हो, डू नॉट ऑक्सीडाइज ऑफ बेंजीन, बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है और ये इसको इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, बट जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे बेंजीन के, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं बट सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑन बेंजीन gets oxidized in presence of KMnO4। ठीक है, KMnO4 की प्रेजेंस में वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे एग्जाम्पल लिखा, आपके पास यहाँ पर है बेंजीन रिंग और उसके ऊपर लगा हुआ है CH3 ग्रुप। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या डाला, KMnO4 डाला, ठीक है, और मैंने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया साथ में, तो क्या होगा यहाँ पर, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा तो CH3 जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH ग्रुप के अंदर। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CH3 एल्काइल ग्रुप को पहले एल्डिहाइड में फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देता है। ठीक है, आपके पास अगर यहाँ पर जैसे ये वाली रिएक्शन हो, ये तो था आपके पास टोलुइन, अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा दूं और यहाँ भी CH3 लगा दूं तो ये क्या होगा, जाइलिन, और वो भी जाइलिन कैसा, ऑर्थो जाइलिन। जब आप इसमें कराते हो ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हो, तो क्या होगा, इस केस में भी जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो सारे के सारे किस में चेंज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। इसका नेम होता है बच्चों थैलिक एसिड। ठीक है, और अगर CH3 यहाँ लगा हुआ हो तो उसका नाम क्या होता है, पैराजाइलिन होता है, और वो जब ऑक्सीडाइज होगा तो COOH ग्रुप इस वाली पोजीशन पे आएगा तो उसका नेम हो जाता है टरथैलिक एसिड, जो कि फैब्रिक जो होता है ना, नायलॉन वगैरह, इनको बनाने में काम में आता है। ठीक है, ये है नायलॉन नहीं, सॉरी, वो जो टेरिलीन होता है उसको बनाने में काम में आता है। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो और थोड़ा सा देखो, मैंने क्या किया, यहाँ CH3 की जगह लगा दिया CH2CH3, ये लगा दिया, तब भी आपके पास प्रोडक्ट यही बनेगा। यानी कि जो बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच होता है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। अब इस कार्बन का क्या हुआ, वेरी सिंपल, क्या रिलीज हो जाएगी, CO2, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब आप ये कहोगे इसके पास हाइड्रोजन भी तो थे, वो क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस टाइप से। तो चाहे कितने भी कार्बन की लॉन्ग चेन क्यों ना हो, बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच होता है वही किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। बाकी जितने भी कार्बन होंगे वहां से CO2 और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये था KMnO4 के साथ में। अब इसके साथ एक और रिएक्शन आती है, तो ये जो KMnO4 है बच्चों, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हमें क्या करना हो यहाँ पर, इसकी जगह पर, अच्छा इसका नेम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, मैं नेम बता रही हूँ, आपको मेंशन भी करना है। अगर आपको यहाँ पर ये वाला ग्रुप नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, CHO ग्रुप चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए, तो आप KMnO4 नहीं डालोगे। ठीक है, तो KMnO4 नहीं डालेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हमें तो पता ही नहीं है, पता है ना, आपको क्या करना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, माइल्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कौन सा है,
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो आपके पास एल्काइल ग्रुप है उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, ना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो वो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा होगा, क्रोमिल क्लोराइड। अब आप ये कहोगे क्रोमिल क्लोराइड तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है। देखो, क्रोमिल मतलब क्रोमियम से रिलेटेड है, क्रोमियम होता है Cr, ठीक है, और क्रोमिल Yl लगा हुआ है, इसका मतलब CrO2, और ये क्लोराइड का मतलब है Cl2, दिस वन इज द क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ये जो CH3 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है CHO के अंदर। तो जो क्रोमिल क्लोराइड है वो कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और इस रिएक्शन का बच्चों एक पर्टिकुलर नेम भी होता है, वो होता है इटार्ड रिएक्शन। ये आपके 12th में आएगी एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, जिसमें आप फॉर्मेशन करोगे एरोमेटिक एल्डिहाइड की, तो वहां पर इटार्ड रिएक्शन पूछी जाएगी। और ये इटार्ड जो रिएक्शन इटार्ड होती है बच्चों, इटार्ड, ठीक है, इटार्ड जो रिएक्शन है ना वो इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आती भी है। तो यहाँ पर जो क्रोमिल क्लोराइड लिया है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका नेम क्या होगा, देखो यहाँ पर बेंज है, बेंजीन से बेंज आया, और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आया CHO से, तो इसका नेम क्या है, बेंज एल्डिहाइड। यही इसका कॉमन है और यही इसका IUPAC है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ऑक्सीडेशन जो थर्ड था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन देखो, नेक्स्ट जो बच्चों फोर्थ ऑक्सीडेशन आता है वो आता है ऑक्सीडेशन विद ओजोन। नाम तो सुना हुआ है ना, ओजोनोलिसिस इसको हम बोलते हैं, ओजोनोलिसिस ही बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, आपके पास जो बेंजीन होती है उसके ये पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं हम, O3, ओजोन की। और हम यहाँ पर एक इनर्ट सॉल्वेंट डालते हैं, जो आपको अच्छे से याद होगा, CH2Cl2, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, जैसे ही आप डालोगे देखो एक बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, तीन ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ भी 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे और यहाँ भी 3 जुड़ेंगे, तो टोटल कितनी हो गई, 9 ऑक्सीजन। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जब ओजोन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला भी ब्रेक होगा, ये वाला भी ब्रेक होगा। इसका मतलब क्या है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ बनाना है CH। कितने हैं CH आपके पास, 6, आप CH लिख दो। ठीक है, 6 लिख दिया। अब देखो पाई बॉन्ड टूट रहा है, इसके बीच और इसके बीच का बॉन्ड तो नहीं टूट रहा ना, वो आप ऐसे बना दो, एक इसके पास में सिंगल बॉन्ड, एक इसके पास में सिंगल बॉन्ड है, बना दिया। ठीक है, आप क्या करोगे अब यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री हो रही है ना इस कार्बन की, तो देखो 2 ऑक्सीजन तो जोड़ दो एक साथ, और 1 ऑक्सीजन अंदर की साइड जोड़ दो, सेम एज इट इज। इसमें 1 ऑक्सीजन अंदर की साइड और 2 ऑक्सीजन बाहर की साइड, ऐसे इसमें करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन गई, जिसको आप ओजोनाइड बोलते हो। क्लियर, अब क्या होगा इसमें, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जिंक डालते हैं, तो रिडक्टिव क्लीवेज होता है। रिडक्टिव क्लीवेज कैसे होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ आएगा और ये अपना लेकर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जिंक इस ऑक्सीजन के साथ क्या रिलीज कर रहा है, जिंक ऑक्साइड। क्लियर, सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हो रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हो रहा है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, वापस से जिंक ऑक्साइड निकल गए, मतलब 2 निकल गए। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हो रहा है, ये वाला यहाँ मूव हो रहा है, और ये अपना लेकर चला जाएगा, तो 3 क्या निकले, जिंक ऑक्साइड। अब बॉन्ड कहाँ से टूटा, क्या बचा, वो देखना है। देखो जब ये बॉन्ड यहाँ जाता है तो इसका मतलब यहाँ क्या आया, CH। अब ये यहाँ गया तो डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, इसके बाद इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, टूट चुका है। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ आया तो मतलब यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH, लिख दिया। ये वाला बॉन्ड इधर टूट चुका है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल हो गया।
अब इसकी अगर हम बात करें सेम यही CH डबल बॉन्ड CH आएगा, इसकी भी बात करें तो यही अलग अलग आएगा। बट बच्चों अगर हम देखें यहाँ इसके और इसके बीच में ये बॉन्ड कनेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब CH डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी क्या है CH डबल बॉन्ड O, लेकिन बीच में क्या है बॉन्ड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बीच में बॉन्ड। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ देखें तो देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सेम एज इट इज यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O और यहाँ भी CH डबल बॉन्ड O, बट इन दोनों के बीच में क्या है बॉन्ड, ये वाली सिचुएशन आ रही है। इसका मतलब ये कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। और इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, ग्लाइऑक्सल। और बच्चों इसका अगर IUPAC नेम पूछते हैं तो देखो 2 कार्बन है, क्या बोलोगे, ईथ सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन हो गया, लेकिन ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, 1,2 पोजीशन पे है, तो हम क्या लिखेंगे इथेन 1,2 डाई एल। इसका नेम याद रखना है IUPAC, इथेन 1,2 डाई एल, एल्डिहाइड का एल ही लगता है, ठीक है। तो ये कॉमन है, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है। तो ये थी ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस जो है एरीन्स की वो हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।